आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। Today, I'm at Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. For NEET, JEE, competitive exams, then this place is a game changer. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers. और हम यही expert coaching ले आए हैं आपके Sri Vijayapuram. Last year, their students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you're aiming for IIT, AIMS or top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launch pad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. जय हिंद। मैं यामी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। कृपया पीछे इस बोर्ड को जरा ध्यान से देखिए। सीनियर सिटीजन शांति वाटिका, यानी कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए एक उद्यान, पार्क जिसे हम कहते हैं, वाटिका, बगीचा, वो यहाँ पे हमारे श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा बनाया गया है और आज अभी थोड़े समय में ही इसका जो है उद्घाटन समारोह किया जाएगा। ये कार्य जो है पिछले कई महीनों से चल रहा है। जब हमारे डीसी अर्जुन शर्मा जी एंड श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल के सेक्रेटरी अजहरुद्दीन काजी सर हुआ करते थे, तब से ये प्रपोजल लगा हुआ था। यहाँ के जो वार्ड काउंसलर है, जो इस वक्त चेयरमैन भी है म्युनिसिपल के, उन्होंने ये प्रपोजल डाला था और अब ये जो है, अब के जो सेक्रेटरी हैं IAS कमलेश्वर राव जी, उनके कर कमलों द्वारा इसका यहाँ पे उद्घाटन होगा। एंड यहाँ पे एक छोटा सा समारोह रखा गया है जिसपे बहुत सारे हमें जानकारी मिली है कि लगभग 24.5 वार्ड के काउंसलर्स की उपस्थिति रहेगी, बहुत सारे लोग आएंगे। इस पहल के लिए मैं सेक्रेटरी साहब का पूरे हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं काउंसलर सर, मैं चेयरमैन साहब का पूरे हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे अंडमान निकोबार के बुजुर्गों के लिए कुछ सोचा। जी हाँ, बहुत ज़रूरी था ये चीज़। एंड ये अब हम वार्ड नंबर 1 में देख रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस तरीके का एक सीनियर सिटीजन पार्क जो है हर वार्ड में होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ दिए गए हैं उनके उठने बैठने के लिए यहाँ पर। तो आज इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में जब लोगों के पास समय नहीं होता है अपने बुज़ुर्गों के साथ इतना समय बिताने के लिए, एंड हर कोई अपने कामकाज में इतना व्यस्त रहता है, तो कम से कम अगर ऐसा एक पार्क हर वार्ड में रहेगा तो हमारे जो बुजुर्ग है, जो रिटायर्ड पर्सन है, वो यहाँ पर आएंगे, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा समय व्यतीत करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। यहाँ पे एक सिक्योरिटी पर्सन भी रखा जाए ताकि वे जो है सिर्फ एल्डर लोगों को ही यहाँ पे अंदर आने की अनुमति दे, वरना एल्डर लोगों के लिए बैठने उठने की जगह नहीं रहेगी। बाकी लोग यहाँ पे, बच्चे, युवा, सब भर जाएंगे। खासकर ये जो है सीनियर सिटीजन के लिए बनाया गया है। अगर उनकी यहाँ पे उपस्थिति ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। इसको मेंटेन भी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। पार्क तो बना दिया म्युनिसिपल की तरफ से, लेकिन अब आगे जिम्मेदारी है कि वे इसको लगातार मेंटेन भी करें। काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे फूल पौधे लगाए गए हैं, हर तरफ में हम आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत अच्छी फेंसिंग की गई है। ये वही जगह है जब आप यहाँ से गुजरते थे, दिलानीपुर जंक्शन से हैडो की तरफ जाते थे, तो बाएं तरफ में लिलीपुर का जो क्रॉसिंग आता है उसके बगल में आपने इससे पहले यहाँ पे सड़क किनारे में कई सारे दुकान देखे होंगे, स्ट्रीट वेंडर्स को देखा होगा, जिन्होंने बहुत सारे गंदगी फैला के रखा हुआ था। इस जगह जहाँ पर ये पार्क बनी है, यकीन मानिए यहाँ पे कूड़ा भरा पड़ा रहता था, गार्बेज से भरा पड़ा रहता था। अगल बगल जितने भी अपार्टमेंट्स वाले हैं, इन लोगों ने कई बार हमसे शिकायत की थी कि यहाँ पर जो है लोग कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। हमने इस पर 2 बार रिपोर्टिंग भी की, आप लोगों ने देखा होगा। और उस रिपोर्टिंग के बाद में म्युनिसिपल काउंसिल के तरफ से यहाँ पे साफ सफाई भी हुई थी। मगर जब यहाँ पे कुछ पुख्ता, कुछ परमानेंट चीज स्टैब्लिश नहीं होता है, तब तक लोग यूं ही लापरवाही से कूड़ा कचरा फेंकते रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन साहब ने, कि इस जमीन को जो है सेटअप पार्ट करा के अलग से इसको ले लिया गया है म्युनिसिपल के अंडर में, और यहाँ पे जो है सीनियर सिटीजन पार्क बना दिया। अब जब यहाँ पे पार्क बन चुका है
पूरी एरिया को चारों तरफ से फेंसिंग कर दिया है कि डेफिनेटली कोई भी यहाँ पे कूड़ा कचरा नहीं फेंकेगा। इनफैक्ट कूड़ा कचरा तो छोड़िए, लोग यहाँ पर आएंगे और अपना थोड़ा शांति समय यहाँ पर बिताएंगे। तो चलिए अभी हम आप लोगों को इसकी ओपनिंग सेरेमनी की और ले चलते हैं। अभी हमारे सेक्रेटरी म्युनिसिपल यहाँ पर आने वाले हैं, चेयरमैन साहब आने वाले हैं, तो हम सीधे आप लोगों को इसकी आज की पूरी कवरेज दिखाते हैं। रुको 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 रुको। सो सबसे बड़ा कार्निवल फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ अंडमान होने वाला है ऑन 3rd of April. सो सबके सब रजिस्ट्रेशन कर लो, विच इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन. सो वी हैव मैराथन ऑन 3rd of April, दैट इज 5 AM at Netaji Stadium, and we have poster making, quiz competition, debate competition, and many more. There's a DJ night for all the students of Andaman, so be ready on 3rd of April. So entry is absolutely free, and you can contact in the number given below. So let's meet on 3rd of April. Senior citizen Shanti Vatika. Also welcome on behalf of our family also. And I would like to welcome our chief guest, Shri S. Shahul Amit ji, respected chairperson, Shri Vijaypura Municipal Council, and our guest of honor, Shri S. Kamleshwar Rao IAS ji, respected secretary, Shri Vijaypura Municipal Council, और हमारे बोर्ड प्लेयर यानी कि हमारे म्यूनिसिपल के सारे श्री विजयपुरम म्यूनिसिपल काउंसिल के सारे काउंसिलर्स, ऑफिशियल्स, म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स, और जो भी हमारे गेस्ट और हमारे कॉमन पब्लिक, फ्रेंड्स, फैमिली, हर किसी को नमस्ते एंड वेलकम। अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ श्री इमरान खान जी, असिस्टेंट इंजीनियर वर्क्स, टू ऑनर आवर चीफ गेस्ट श्री एस शाहुल हमीद जी, चेयरपर्सन श्री विजयपुर म्युनिसिपल काउंसिल। इमरान जी प्लीज टेक ओवर। सभी को नमस्कार। आज बड़े मुद्दत से जो इंतजार था आप सबका, सीनियर सिटीजन्स शांति वाटिका का इनॉग्रेशन है। आप लोगों को प्यार दिखा रहा है, जो आप लोगों ने यहाँ पर आकर जो प्यार हमें दिया है, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत नमन, थैंक यू। आज हमारे साथ आए हुए हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर और एनर्जेटिक डायनेमिक सेक्रेटरी श्री विजयपुर म्युनिसिपल काउंसिल श्री कमलेश्वर आईएएस जी को मैं यहाँ पर मंच पर स्वागत करता हूँ। और मैं कांताराव जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया मंच पर आए, उन्हें शॉल और गुलदस्ता देकर उन्हें ऑनर करें। मिस्टर कांताराव। So hi all the parents and students. Do you know what is Education Expo organized by Future Corridor is all about? It's not just an event, it's a place where you can discover your future. So what all information you're going to get in the Education Expo? First, which career path is best for you? Second, the information regarding the admission, placements and scholarship. Third, guidance from the experts and the university representatives. And fourth, which college and university provides you the best opportunities. So instead of searching online and getting confused, you can directly talk to the university experts and the career guidance. So be ready on 4th and 5th April at Lemon Tree Hotel from 10 AM to 8 PM. The biggest education expo organized by Future Corridor. और इसके बाद ये पूरे जो ये पार्क यहाँ पर बनने में, उसको हार्ट कहे या दिल कहे, हमारे छोटे भाई अविनाश कुमार जी को मैं मंच पर अमल करता हूँ, जिनका बिना आज ये पार्क यहाँ पर नहीं था। इन्होंने हमें बहुत साथ दिया है। उससे पहले मैं किसी दो जन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो देन डिप्टी कमिश्नर हमारे अर्जुन शर्मा जी, जिनके पास मैंने एक सैटरडे था, मैं उनके पास गया था अचानक, जब मैं, क्योंकि मैं इसी सामने का जो स्कूल में मतलब जब मैंने स्कूल किया 1 से 12 तक, उसके बाद जब मैंने बचपन से देखता था कि यहाँ पे 2 लकड़ी का बिल्डिंग रहता था, बहुत सा पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स, फॉरेस्ट ऑफिसर्स रहते थे। उसके बाद वो बिल्डिंग मतलब जब डिसमेंटल होने के बाद वो बिल्डिंग जो है बहुत दिन से यहाँ पे मतलब डिप्यूटेड पोर्शन में पड़ा था। तो मैं एक नॉर्मल एक 80-85 ईयर्स में जब मतलब अच्छी समझने लगता था, तो मैं कभी भी जाए ना, मैं सोचा था कि ये जगह में कुछ करना है। और मेरा दिल में था कि यहाँ पे मतलब जो है एक बात, क्योंकि अक्सर लोग जो है
जवान बच्चों के बारे में, जवान लोगों के बारे में सब सोचते हैं, उनके लिए तो पूरा पार्क है, हर जगह पार्क है। तो मेरे दिल में एक सोच था कि हमारे सीनियर सिटीजन के लिए भी मतलब जो है एक पार्क का जरूरी है। तो मैंने अर्जुन शर्मा जी से मतलब जो है मैंने रिक्वेस्ट किया था, सर को लाके दिखाया था। और यहाँ पर जो है पटवारी खाना बनने का बात था, तो सर से मैं रिक्वेस्ट की सर अगर मेरे मौका देंगे तो हम यहाँ पे एक बढ़िया से मेरे कार्यकाल में ऐसे चेयरपर्सन मैं यहाँ पर पार्क बनाऊंगा। तो सर ने कहा कि मैंने 17-18 जगह जो है मैंने ऑलरेडी मतलब जो है मैं जो है सेटअप वर्क करके दिया, बट आपका म्युनिसिपल से अभी तक कुछ नहीं बना, क्या आप जरूर बनाएंगे क्या? तो मैंने बोला सर मैं जो कहूंगा वही करूंगा और जो करूंगा वही कहूंगा, ये मेरा स्टाइल है। और आज मैंने करके दिखाया। तो मैंने वादा किया और उसके बाद हमारे जो देन सेक्रेटरी मिस्टर हजरत काजी जी, उन दोनों को मतलब जिसका ओपनिंग सेरेमनी में मतलब यहाँ पर बुलाया था, जो इनॉग्रेशन था स्टार्टिंग में, तो उन दोनों के सामने मतलब जो ये रिक्वेस्ट किया था कि मैं कम से कम जनवरी या पोंगल या 26 जनवरी को ओपनिंग करना है। तो उन लोगों ने तो पूरा मतलब मेरे को खाजी साहब बहुत सपोर्ट किया था। फिर उनका मतलब जो ट्रांसफर भी मतलब हो चुका है, दोनों का ट्रांसफर हो चुका है। और आज उन दोनों के लिए एक बार जोर से अर्जुन शर्मा जी आईएएस और हजारुल खाजी आईएएस दोनों के लिए एक बार जोर से तालियां बजाइए उनका भी नाम। उसके बाद खाजी साहब मतलब जो है हमारे एसी साहब को मतलब अक्सर डायरेक्शन देते थे, पूछते थे, पीछे लगे रहते थे। उसके बाद उनके जाने के बाद हमारे डायनामिक सेक्रेटरी आए, उन्होंने भी कहा कि इस पार्क को यहाँ बढ़िया बनाना है। उसके बाद इसका पूरा रूप देने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और जस्ट 4-5 दिन पहले जो है हम लोग जो है जो पोर्टल म्युनिसिपल काउंसिल जो पहले था जिसका एक लोगो रहता था, उसको जब हमारे श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल बनने के बाद हम दोनों मिलकर सोचा कि एक लोगो मतलब जो बनाना है। वेरी शॉर्ट पीरियड में हमारे माननीय ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से हम लोग रिक्वेस्ट किया था, सर ने भी मतलब जो है हमें उसके लिए पूरा सहयोग दिया। और हम लोग जो है लास्ट मंगलवार को जो है अंडमान मतलब श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल लोगो भी मतलब यहाँ पर लॉन्च किया। और आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लोगो इसमें लगा हुआ है। बाहर भी मतलब जो है हमारे 3D के जो लोग हैं वो लोग मतलब बढ़िया से मतलब जो लोगो बनाया है। अक्सर इसके बाद जितने भी हमारे कार्य हमारे जो काम होगा ऑफिस का सब इसी लोगो में होगा। तो मैं मिस्टर गोविंदा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया मंच पर आए और हमारे सुपर इंजीनियर अविनाश कुमार जी को मतलब जो है सवाल बनाकर और उनको व्यवस्था भी करें। मिस्टर गोविंदा। इसके बाद मैं हमारे सीनियर वाइस चेयरपर्सन श्रीमती राधिका जी हमारे साथ है, उनको गुलदस्ता और शॉल बनाकर उन्हें मान गए। और इसी के साथ फिर एक बार आज हमारे बीच आए हुए हमारे सेक्रेटरी सर कमलेश्वर आईएएस, हमारे सुपर इंजीनियर और हमारे जितने की 24 काउंसिलर है सबका नाम लेना बहुत थोड़ा काम हो जाएगा, सारे काउंसिलर्स और हमारे सीनियर चेयरपर्सन और बाकी जितने भी मतलब हमारे जो बुजुर्ग लोग यहाँ पर आए हैं और हमारे जितने फ्रेंड्स दोस्त, खास करके हमारे मानिकमन सन्स के जो प्रोपराइटर और जो इसको मतलब बनाने में जो मोहन भाई, जब भी मतलब उसको हम जाके मतलब जो अविनाश सर को तंग करता था, अविनाश सर उसको फोन करता था कि मोहन हम लोग को ये पार्क में चाहिए, तो बेचारा कभी मतलब जो ना नहीं कहते हुए हर चीज मतलब जो करके एक बार जोर से मोहन और शक्ति के लिए एक बार जोर से तालियां। बाकी जितने भी लोग छोटे से लेके बड़े तक जितने भी लोगों का मेहनत इस पार्क में था, उन सबको मतलब जब मैं तहे दिल से ऐसे चेयरपर्सन और ऐसे वार्ड काउंसिलर धन्यवाद देते हुए हमारे सेक्रेटरी सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दो शब्द आप भी करें प्लीज। चेयरमैन सर, सीनियर वाइस चेयरमैन, सारे हमारा काउंसिल और वार्ड मतलब पूरे शहर का लोग, सभी का नमस्कार। ये जब मैंने चार्ज दिया था उसके बाद तो चेयरमैन सर मुझे कभी परेशान करते थे, इस चीज़ के ऊपर ही परेशान करते थे। मतलब 3 दिन में एक बार तो मुझे यहाँ ला के दिखा देते कि क्या काम कर रहा है। तो मतलब इसमें ये मुझे समझ आया कि चेयरमैन सर ने इसमें कितना दिल लगा के काम किया है। बिकॉज मतलब सारी काम के पीछे जो इतना लगाते हैं, बिकॉज इतना सारे काम होते रहते हैं, मतलब मल्टीपल इश्यूज चलते हैं म्यूनसिपैलिटी में, तब भी इसमें इतना दिल लगा के अपना फोकस लगा के एक छोटे छोटे चीज में भी चेयरमैन सर ने इसमें दिल लगा के काम किया। और इसका जो आउटपुट है अभी हम देख रहे हैं। एंड मोर स्पेशली पार्क तो हम कभी बना देते हैं, मतलब म्यूनसिपैलिटी मतलब इतना नया चीज सोचना है कि पार्क बनाना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पार्क बनाना। बट इसमें जो सोच है एक सीनियर सिटीजन के लिए पार्क बनाना, उसका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। बिकॉज बच्चों के लिए हम कर देते हैं कि हमको लगता है कि बच्चों के लिए पार्क चाहिए, मतलब उन लोग खेलने कूदने के लिए पार्क चाहिए। बट जो सोसाइटी में हमारा जो एल्डर्स होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं,
उनका देखभाल करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी भी सोसाइटी का ही होता है। तो मोस्टली उन पर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब वो इनविजिबल हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल सेट करता है कि हमारा श्री विजयपुरम म्यूनिसिपैलिटी ने उनको भी ध्यान रख के हमने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि हमने ये मुझे लग रहा है कि लोग काफी यूज करेंगे, मतलब लोग उनका रहता है कि उनको भी स्पेस चाहिए, उनको बैठ के अपना फ्रेंड के साथ बात करना, उनका टाइम स्पेंड करना इवनिंग में। तो ये एक अच्छा चांस है उनका टाइम स्पेंड करने के लिए। एंड more than that, I thank all the technically my engineers, electrical and civil, सबको धन्यवाद दे रहा हूँ इसका पूरा काम करने के लिए। एंड स्पेशली डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस ये जगह सेटअप करके दिया है म्यूनसिपैलिटी के लिए, सो दैट हम बन पाए थे। ये मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, दो ही रिक्वेस्ट है लोगों के पास, जो भी हमें सिर्फ ये नहीं, जो भी म्यूनसिपैलिटी हमने एसेट्स बनाते हैं तो लोग भी उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो सब लेते हैं, बट और एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके इसका पूरा साफ रखें और उसका जो एसेट्स हमने बनाते हैं तो उसको भी थोड़ा देखभाल करके यूज करें ताकि सबका एक सुविधा हो। एंड दूसरा चीज जो भी फॉरम मुझे मिलता है, ये मैं लोगों से बात करता हूँ कि हमारा अभी वाटर का सिचुएशन थोड़ा हमारा स्ट्रिक्टली पे मॉनिटर कर रहे हैं यूजेज का। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, लोग आप भी अपने अपने घर में जो दुकान है, जो भी आप यूज कर रहे हैं उसका कंट्रोल करके यूज करें, बिकॉज प्रेडिक्शन जैसे चेयरमैन सर ने बताया कि हमारा मिड मई के बाद आने का चांसेस है मानसून, तब तक हमको थोड़ा कंट्रोल करके यूज करना पड़ता है। और म्यूनसिपैलिटी पूरा कोशिश करते हैं कि लोगों का मिनिमल इम्पैक्ट हो, मिनिमल दिक्कत हो वाटर सप्लाई के रिलेटेड, तो लोगों भी इसकी जिम्मेदारी लेंगे तो वाटर थोड़ा कंट्रोल वे में यूज करें। एंड अगेन आई फाइनली थैंक ऑल द वार्ड काउंसिलर्स एंड चेयरमैन ऐसे का आइडिया बना के ऐसा एक पार्क बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। फिर एक बार मैं हमारे सेक्रेटरी सर, सारे काउंसलर्स और हमारे जितने भी एल्डर्स और जो जितने भी मतलब मेहमान यहाँ पर आए हैं, आप सबको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे सीनियर चेयरपर्सन और जितने भी काउंसलर्स जितने भी मतलब यहाँ पर आए हैं, आप सबका भी मतलब तहे दिल से धन्यवाद। और बाकी जितने भी वेलविशर्स, साउथ सपोर्टर्स और वेलविशर्स, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने यहाँ पर आकर इस जो इसका इनॉग्रेशन को मतलब आप लोगों ने मतलब इतना हम लोग किया था, हमको उससे ज्यादा खुशी आज मेरे दिल में है कि आप लोगों ने इतना प्यार दिखाकर आप लोग सबने यहाँ पर जो आया, आकर इसका मतलब जो है मेरा जो सोच था उसको मतलब चार चांद लगा दिया। एक बार आप सबको मतलब मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम इस पार्क को, इस सीनियर सिटीजन शांति वाटिका है, बस शांति शांति रहना चाहिए। इस सीनियर सिटीजन शांति वाटिका को हम आपके हाथ सौंप रहे हैं, इसको आप लोग बढ़िया से यूज कीजिए। और छोटे मोटे जो भी प्रॉब्लम होगा हम लोग अक्सर मतलब जैसा हम लोग मिलकर काम करेंगे, आप लोग भी कीजिएगा। फिर एक बार बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुभकामनाएं भी जो आपने जो कदम लिया है, क्योंकि ये वही जगह है जहां पर अभी कुछ महीने पहले तक पूरा एरिया जो है यहाँ पे उबड़ खाबड़ जमीन हुआ करता था, कूड़ा कचड़ा भरा पड़ा रहता था, गाय बकरियां कुत्ते जानवर आवारा पशु सब यहाँ पे घूमते फिरते रहते, एक गंद सी यहाँ पे आती रहती थी। अब जिस तरीके से आपने काम किया है ये काफी सराहनीय है। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप चंद शब्द जरूर कहें, ये इनिशिएटिव आपको मिला कहाँ से कि आपने जो है यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन्स का पार्क बनाना है? एक्चुअल जो है हम मतलब यहाँ के ही मतलब वार्ड नंबर 1 का है, यहाँ से मैं पैदा हुआ बड़ा हुआ, इस सामने का स्कूल में पढ़ा। तो मेरा एक सोच था कभी भी मतलब जहाँ टाइम हम देखते पहले घर था वो टूट गया, उसके बाद अभी आप जैसा कहा वो एक अच्छा एरिया था, फिर उसके बाद हमने देखा उसको कुछ लोग एनक्रोचमेंट कर रहे थे। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसा अगर छोड़ देंगे तो इस तरह गलत हो जाएगा। तो मैं डी साहब से एक दिन मिला और डी साहब से रिक्वेस्ट किया था, हमारे जो अर्जुन शर्मा जी वो तुरंत मतलब हमको सर्टिफाइड भी करके दिया। और उसके बाद हमारे पूरे श्री विजयपुरम मुस्लिम के सारे ऑफिसर छोटा से लेकर बड़ा तक सबका सपोर्ट था और उन लोग ने मतलब जो है हमारा जो सोच को मतलब जो है साकार करने में हमें साथ दिया। बस यही है कि अब हम लोग कर दिया है एक बढ़िया पार्क। अब हम मतलब यहाँ इसको मतलब पूरे सिटीजन पूरे पब्लिक वार्ड नंबर 1, 2 और बाकी भी जितने लोग जो भी आएंगे, बाहर से भी लोग सवेरे आ सकते हैं, आके मतलब अपना बढ़िया से अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे। और आगे हम लोग जो है यहाँ भी छोटा सा कुछ स्टेज जब भी कुछ बनाएंगे ताकि कोई मतलब अपना छोटा छोटा फंक्शन भी यहाँ पर मतलब कर सके, उस तरह कुछ प्लान कर रहे हैं।
तो आके उन लोग मतलब इसका पूरा भरपूर आनंद उठाएं और इसको साफ सफाई, अपना घर में जैसा रहेगा तो हम जैसा साफ सफाई रखेंगे उतना सोच के उन लोग इसको अगर साफ सफाई रख के तरीका से चलाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। साहुल जी, एक चीज जानना चाहूंगा कि ये आपने कहा कि सीनियर सिटीजन शांति पार्क, तो क्या यहाँ पे छोटे बच्चे या युवा आके इस पार्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते? जरूर जरूर, सीनियर सिटीजन तो है, मतलब साथ साथ में बच्चे लोग आएंगे तो नहीं हम लोग मना कर सकते, हम लोग आएंगे, हम लोग अपना आएंगे टहलेंगे, कोई को प्रैक्टिस करेंगे वो तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ। ओके, एंड इसका अभी आपने बना दिया है, फूल पौधे लाइट वगैरह हर चीज यहाँ पे बढ़िया से लगा दिया है। अब ये कब तक ऐसे रहेगा? ये सिर्फ आज के लिए है या इसको आप लोग म्युनिसिपल की तरफ से रेगुलर इसको मेंटेन भी करेंगे? जितना भी चीज यहाँ पे लगा है सब यहाँ के लिए, मतलब ऑलरेडी सैंक्शन हो रखी है, इसमें कोई चीज हटेगा नहीं। जितनी लाइटें हैं सब हमेशा जलती रहेंगी? ऐसी मतलब शाम के टाइम में सब जलेगा। सारे पेड़ पौधों का अच्छे से ध्यान दिया जाएगा इसमें, मतलब सब लोग रहेंगे यहाँ पे, उसके लिए माली रहेगा, सब रहेगा। बाकी पार्क सेक्शन से हमारे कामराज भाई ने का मतलब डायरेक्शन दिया है हम लोग कि वो अपना उधर से मतलब यहाँ का मतलब देखभाल के लिए हर तरह से आदमी रहेगा। एक्सीलेंट। एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडमान निकोबार में कम से कम 4 से 5 महीना हैवी रेनफॉल होता है यहाँ पे, तो उस वक्त हम देख रहे हैं कि जितना भी सिटिंग प्लेसेस है वहाँ पर किसी तरीके का शेल्टर नहीं है, तो उस वक्त क्या पार्क को बंद कर दिया जाएगा या उस वक्त के लिए भी कुछ इंतजाम है आप लोगों को? हम लोग आगे मतलब से अपना टेक्निकल टीम से मिलकर बात करेंगे, करके उसके बारे में सोचेंगे। बाकी एरिया में जैसा होता है उस तरह यहाँ पे उसके लिए कुछ रास्ता निकालेंगे जरूर। बिल्कुल, जब एक कदम बढ़ा दिया है मंजिल की ओर तो आगे भी कदम बढ़ते जाएंगे, यही कहना है शाहुल हमीद जी का कि अभी इसको बना दिया है, फूल पौधे लगा दिए ताकि वाटिका जैसे लगे। रात के समय में यहाँ पे लाइटिंग रहेगी एंड बैठने उठने की जगह है, खेलने कूदने का सामान भी है, साथ में बरसात के मौसम के लिए भी आगे भविष्य में चलकर जो है कुछ ना कुछ इंतजाम किया जाएगा। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। पंख एनजीओ की जानी मानी हस्ती हम जानते हैं, कोमल आनंद जी हमारे साथ, पद्मनाभन जी जो काउंसलर हैं डेयरी फार्म एरिया के, राधिका जी हैं सीनियर वाइस चेयरपर्सन भी हैं, सेल्वी मैम है, बहुत सारे सीनियर्स यहाँ पे आए हैं। कोमल जी, हम चाहेंगे कि आपके घर के बगल में ये पार्क बना है, कि आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो फिर से मैं न्यूज़ अंडमान 24/7 को ये शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस चीज को कवर किया, क्योंकि ये इससे ज्यादा पॉजिटिव मेरे को लगता नहीं कि कोई भी एटमॉस्फेयर हो सकता है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमेशा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने हर चीज को फेस्टिवल के रूप में देखा है। तो मेरे ख्याल से ग्रीनरी से ज्यादा तो बड़ा कोई फेस्टिवल नहीं हो सकता। आजकल ग्रीन दिवाली, ग्रीन होली, ग्रीनरी ही हमारे आसपास जब भी रहती है तो हमारा दिमाग अपने आप पॉजिटिवली सोचना शुरू कर देता है। तो ये साहुल जी की मेहनत है कि उन्होंने ये सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशली सोचा है, जिनको आज के टाइम में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हर इंसान, हर यंग आदमी आज अपनी ही रोजी रोटी में बिजी है और उनके पास अभी कम टाइम मिलता है। उनके लिए अगर उन्होंने ये चीज़ सोची तो बहुत अच्छी बात है। और स्पेशली मैं तो बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे घर के बगल में है, और हम भी, ये हमारी सबकी ड्यूटी बनती है कि इसको मेंटेन करके रखना। कुछ भी गलत उन्होंने जो बोला है साहुल जी ने, कुछ भी गलत होता है तो हमारा फर्ज बनता है उसको ठीक करना, उसको मेंटेन रखना। तो ये सबके लिए ही अच्छा है, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। पर थैंक यू सो मच कि हमारे वार्ड में ये एक बहुत सुंदर चीज़ बनी है और जिसको मेंटेन करना सबकी जिम्मेदारी है। थैंक यू कोमल मैम, थैंक यू। तो हम बेशक धन्यवाद जरूर कहेंगे सेक्रेटरी श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल एंड चेयरमैन श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल, उनका वार्ड भी है ये, शाहुल हमीद जी का वार्ड नंबर 1, जिन्होंने बुजुर्गों को ध्यान में रखकर उनके लिए ये एक वाटिका यहाँ पर बनाई है, जिसका नाम उन्होंने सीनियर सिटीजन शांति वाटिका, एक पार्क यहाँ पे आज इनॉग्रेट किया है। एंड हमारे सेक्रेटरी साहब के कर कमलों द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। बहुत सारे हमारे ही म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड के काउंसलर्स भी इसमें उपस्थित रहे हैं। हम देख सकते हैं रविचंद्रन जी, वेट्रीवेल जी, सोमेश्वर राव जी, इसके अलावा उदय जी एंड बहुत सारे लोग भी यहाँ पर है। हम एक बार फिर धन्यवाद करेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा है कि ये बहुत ज़रूरी है कि आगे इसको मेंटेन करना। पार्क तो बन गया, वाटिका तो बेशक बन गया है, लेकिन इसे मेंटेन करके रखना, बराबर यहाँ पे जो पौधे हैं इनको पानी देना ताकि अच्छे से फले फूले
और इसकी सुंदरता रौनक और बढ़ाए, ये ज्यादा जरूरी है। और एक बात हम आपको कहेंगे कि हमने सेक्रेटरी साहब और चेयरमैन साहब से ये निवेदन किया है कि क्योंकि अंडमान निकोबार में बरसात बहुत होती है, कम से कम 5 से 6 महीने तो लगातार यहाँ पे बारिश होती है, उस वक्त क्या ये पार्क बंद हो जाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं जहाँ पर भी बैठने उठने की जगह है वहाँ पे किसी प्रकार का शेल्टर नहीं है। तो सेक्रेटरी साहब और चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया कि जल्द जो है इस पर काम किया जाएगा और उनके लिए शेल्टर भी बनाया जाएगा। थैंक यू सेक्रेटरी सर एंड थैंक यू चेयरमैन सर। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसका भरपूर आनंद उठाएंगे जो म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से हमारे बुजुर्गों के लिए दिया गया है, और साथ ही इसको मेंटेन करने में भी अपना सहयोग जरूर देंगे, क्योंकि मेंटेन करना ये हमारे हाथ में है। अगर हम इस यहाँ पे कूड़ा कचड़ा फैलाएंगे तो एक हफ्ता नहीं लगेगा, ये पूरा पार्क गार्बेज एरिया स्पेस बन जाएगा, जैसे ये पहले हुआ करता था, जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया। तो इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।